आज हम बिल्डिंग ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एक मेजर हमें बिल्डिंग की ड्राइंग बनाने को आता है या कह लो नक्शा बनाने को आता है। ये क्वेश्चन करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के लिए, जो सिविल इंजीनियरिंग में है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है कि एक हमसे पूछता है, वो दो चीज बनाने को कहता है उसमें। एक तो डिटेल्ड प्लान, ये डिटेल्ड प्लान कहता है बनाने को, और एक कहता है सेक्शनल एलिवेशन व्यू। इसमें मेनली हमें तीन चीज मांगता है या फिर दो चीज मांगता है। इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो होता प्लान, हमसे प्लान मांग लेता है। दूसरा एक हमसे ये एलिवेशन व्यू कह लेता है, एलिवेशन व्यू। और एक कह लेता है ये सेक्शनल व्यू। अब सेक्शनल में भी एलिवेशन ही कहता है, एलिवेशन व्यू। ये तीन चीज हमसे मांगता है। अब ये तीन चीज असल में है क्या, इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये एक घर है, ये एक इस तरीके से घर है। तो इसमें जो एलिवेशन व्यू होता है, एलिवेशन व्यू तो ये होता है कि ये एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जैसी हमें जमीन पर दिखाई देती है उसे ही हम कहते हैं एलिवेशन व्यू। ये 4 कमरे हैं इस बिल्डिंग के अंदर, अगर हम देखें जाकर, छत होगी यहां पर, लेकिन इस तरीके से जो हमको दिखाई देगा व्यू कि सामने बिल्डिंग है, ये रहा गेट, ये रही विंडो और ऊपर यहां होगी छत। तो इस टाइप के व्यू को हम बोलते हैं एलिवेशन व्यू। जो इस तरीके से हमें बिल्डिंग दिखाई देती है ये होता है हमारा एलिवेशन व्यू। यहां पर ये है गेट, ये रही विंडो, और यहां पर भी ऊपर हो सकता है और ज्यादा मंजिलें हों, उस हिसाब से ये है एलिवेशन व्यू। अब इसी को जब हम ऊपर से देखेंगे, बिल्कुल यानी इस तरीके से देखेंगे, तो हमको यही बिल्डिंग इस तरीके से देगी दिखाई। यहां पर एक कमरा है, रूम 1 हो गया, रूम 2 हो गया, रूम 3, रूम 4। इसको हम बोलते हैं प्लान या कहते हैं प्लान व्यू। तो ये हमारा है प्लान व्यू। अब सेक्शन व्यू में क्या है, मान लो वो हमसे ये कह दे कि मुझको बिल्डिंग यहां से ऐसे काट के दिखाइए, तो हम इस बिल्डिंग को बिल्कुल इसी तरीके से काटेंगे जिस तरीके से कहा गया है। यानी ये बिल्डिंग को इस तरीके से सेक्शन व्यू में हमें वो ये कहेगा कि इस तरीके से बिल्डिंग को काट कर दिखाइए। ये बिल्डिंग का हो गया सेक्शन। अब अगर उसने एरो इस तरफ लगा दिए, ये बिल्डिंग ऐसे थी, अब अगर इसने एरो इस तरफ लगा दिए, यानी कि हमें ये वाला व्यू दिखाना है इसको काट कर। अब इस बिल्डिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, ये आधे पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें ऐसे दिखाना है। अब इसके जो भी ये दीवारें हैं, कमरे हैं, ये हमें ऐसे क्या दिखाई देंगे। और यही एरो अगर नीचे की तरफ आ जाते तो हम इसको ना दिखा करके इस साइड वाले को दिखाते, नीचे वाले को, कि ये कैसा लग रहा है। ये है सेक्शनल व्यू। तो हमसे यहां पर ये तीन चीजें मांग सकता है, प्लान, एलिवेशन और सेक्शनल व्यू। अब हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डिटेल्ड प्लान बनाना है और एक 1-1 सेक्शनल एलिवेशन व्यू बनाना है। यानी एक तो डिटेल्ड प्लान बनाना है हमको इसका, और एक जो 1-1 इसका सेक्शन है, ये सेक्शन यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 1, यानी ये जो सेक्शन 1-1 है, इस सेक्शन 1-1 पर मुझे बनाना है एलिवेशन व्यू। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ डिटेल भी दे रखी होंगी। एक तो हाइट ऑफ रूम जो कि दे रखी है 3 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल दे रखी है 0.35 मीटर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी नींव की जो गहराई है वो 2 मीटर, प्लिंथ की ऊंचाई दे रखी है 0.5 मीटर, और डोर यानी हमारा जो दरवाजे के साइज है वो दे रखे हैं 1.25 मीटर बाय 2.2 मीटर। अब कुछ यूनिट्स को हमने, जो कि पॉइंट्स में थी, जैसे 0.35, 0.5 और ये 1.25, इनको हमने mm में भी कन्वर्ट कर लिया है। ये mm में है, नीचे mm में। और इसके अलावा एक ये लाइन जरूर लिखी मिलेगी कि एज्यूम एप्रोप्रिएट स्केल, कि जो स्केल है वो जो भी आपको पसंद हो वो आप स्केल ले सकते हैं। स्केल का मतलब है कि कितना बड़ा और कितनी छोटी आपको ड्राइंग बनानी है, ये आप कितना भी ले सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें ये जो ड्राइंग दे रखी है इसको समझना होगा, और इसके बाद हम एक रफ ड्राइंग बनाएंगे अपनी ड्राइंग शीट पर। यहां पर क्या इन्होंने दे रखा है, ये इन्होंने जो दे रखा है इसको हम बोलते हैं लाइन प्लान। लाइन प्लान इन्होंने एक एक लाइन में दिखाया गया है प्लान। अब इसमें ये है WC यानी वाटर क्लोसेट यानी वॉशरूम, ये भी है WC वॉशरूम, 1/3 मीटर और 1/2 मीटर, 3/4 मीटर का ये हॉल है, और ये बेडरूम है 3/4 मीटर का, ये ड्राइंग रूम है 3/3 मीटर का, और ये किचन है 3/3 मीटर की। ये इस तरीके से है। साथ में यहाँ पे सीढ़ियां और दे रखी हैं। अब यहां सीढ़ियां नहीं दे रखी होती तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें गेट किस तरफ से देना है, मेन गेट कहां से देना है।
यहाँ पर सीढ़ियाँ आ गई हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो हमें दरवाजा देना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कहीं भी दे सकते हैं। अब हम इस पूरे को दोबारा से बनाएंगे लाइन प्लान, क्योंकि ये तो एग्जाम के पेपर में आया हुआ है, ये तो पेपर का है। अब हम कौन सा बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे इसको समझते हैं। हम पहले बनाते हैं रफ, जो इन्होंने प्लान दे रखा है बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे ये वाटर क्लोसेट दे रखा है, सेम इनका हम अभी कॉपी करेंगे। सिर्फ ये यहां पर है, ये है 3/4 मीटर, सब मीटर में है 3/3, और ये है 3/3, ये 1/3, और ये 1/2, ये 3/4, इस तरीके से दे रखा। अब हम इसके अंदर करेंगे क्या, हम इसमें अब देखेंगे कि टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस कितनी चाहिए, और एक एक रूम देखो। अब इसमें इन्होंने डिस्टेंस इस तरीके से दे रखी होगी कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन 3 मीटर की है और कौन सी 4 मीटर की है बहुत आसान। ये 3/3 है, इसका मतलब ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। जब ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 3/4 का है तो ये तो 3 हो नहीं सकता, क्योंकि 3 तो ये वाला होगा। तो ये है 3, ये वाला है 3, और ये वाली डायमेंशन है 4। अब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और जब ये 4 है तो ये 3 होगा। यहां तो 3/3 है तो ये भी 3 है और ये भी 3 है। ये 1/3 है तो ये 1 होगा और ये 3 होगा। ये इधर का 2 होगा, इधर का तो 1 है ही ये। अब यहां तक काम कंप्लीट होने के बाद अब हमें यह पता लगाना है कि हमें इसे ड्राइंग में कितना बड़ा बनाना है। अब देखो 3/3 का कोई रूम है, इसका मतलब है वो रूम अंदर से 3/3 का है, जबकि उसकी दीवारों की कुछ मोटाई भी होगी। यानी ये अगर 3 है, 3 मीटर, ये 4 मीटर है, लेकिन उसके बीच में ये दीवार भी तो आ गई, तो ये भी एक एक्स्ट्रा गैप है, हमें ऐड करना पड़ेगा। यहां भी एक दीवार है, यहां भी एक दीवार है, तो इन दीवारों को भी हमको ऐड करना पड़ेगा। अब इन्हीं को ऐड करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि दीवारों को कितना मोटा दिखाया जाए। यहां इन्होंने हमें खुद दे रखा है थिकनेस ऑफ वॉल 0.35 यानी 350 mm रखना है, यानी 0.35 mm की 0.35 मीटर की एक दीवार रखनी है। 0.35 तकरीबन इतनी हमें एक दीवार रखनी है। इन्होंने हमसे कई बार ऐसा होता है कि ये 2 दीवार बताता है हमें, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। इसने कुछ नहीं कहा तो हम सारी दीवारें 0.35 की ही ले लेंगे, क्योंकि अगर हम अलग अलग लेंगे तो हमारी ही कैलकुलेशन ऐड होती जाएगी। वो अगर ये अलग अलग कहता हमसे कि थिकनेस ऑफ वॉल में एक्सटर्नल वॉल की 0.35 है और इंटरनल वॉल की 0.25 है, तो ये जो बाहर की दीवार थी इसकी तो हो जाती 0.35 थिकनेस मोटाई, और जो अंदर की दीवार है इनकी हो जाती 0.25। फिलहाल हम सबको एक ही मान लेंगे। अब हमें ये पता लगाना है, ये तो है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, लेकिन यहां पर ये दीवार आ गई, ये दीवार आ गई और ये दीवार आ गई, 3 दीवारें आ गई। तो 3 दीवारें आने की वजह से 0.35 की आएंगी, ये भी 0.35 की दीवार, 0.35 की, 0.35 की, तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाई, कैलकुलेशन को यहां पर करते हैं, 0.35 इंटू 3, इतना हमारा और ऐड हो गया। ये हमें कैलकुलेटर से निकालना होगा। तो ये तो हमारी दीवार की थिकनेस है, प्लस 3 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, यानी 7 मीटर। तो टोटल डायमेंशन यहां से लेके यहां तक की कितनी चाहिए हमें? 4 मीटर का तो ये वाला रूम हो गया, 3 का ये हो गया, और 3 बीच की दीवारें आ गई। तो सब मिला के हमारा 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 7, ये हो गया 8.05 मीटर। यानी ये वाली जो डायमेंशन है ये हो गई 8.05 मीटर की, ये जो हमें इतना यहां से यहां तक चाहिए। अब ये वाली नाप लेंगे ऐसी, ये कितना है? 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और एक 4 दीवार, 4 दीवार इसमें आ रही। 0.35 इंटू 4, 4 दीवारों की चौड़ाई और ऐड करेंगे, प्लस 1 मीटर, 3 और 3 6 7, यानी 7 मीटर ही इसमें है। तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 7,
ये आ रहा है 8.4 मीटर, यानी 8.4 मीटर हमें चाहिए यहां से यहां तक। अब ये हमें पता लग गया कि ये हमारा केवल प्लान बनाने के लिए इतनी जगह हमें चाहिए, यानी इतना हमें एक बॉक्स पहले बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर अंदर हम बनाएंगे। अभी तक हमने ये जो काम किया इससे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया यहां तक काम करने के बाद। अब हमें इसके बाद ये देखना है कि हमें स्केल कितना लेना है, स्केल कितना लेना है। अब हमारी जो ड्राइंग शीट होगी वो लगभग इस डायमेंशन की होगी, उसमें जो ये वाली चौड़ाई रहेगी लगभग आपको 45 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगी, ये वाली जो चौड़ाई है। अब आपको क्या क्या बनाना है, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि एक तो सेक्शनल व्यू बनाना है और एक हमें बनाना है प्लान। प्लान आ जाएगा यहां, ये आ जाएगा प्लान इतने में, और सेक्शनल व्यू हम बनाते हैं साइड में। देखो सेक्शन अगर इस तरीके से कटेगा, हमेशा ऐसे ही देगा वैसे वो, तो आप इस तरीके इस तरफ से देखेंगे। अगर सेक्शनल व्यू इस तरफ से देख रहे हैं तो इधर बनेगा, इस तरफ से देख रहे हैं तो सेक्शनल व्यू इधर बनेगा। और अगर हमें एलिवेशन व्यू और चाहिए, जैसे इसमें तो लिखा नहीं लेकिन हम फिर भी बनाएंगे, इसमें एलिवेशन व्यू हमेशा हम इस तरफ बनाते हैं ऊपर। तो पूरा हमारा यहां बनता है प्लान, ये बन गया सेक्शन व्यू और यहां बन गया है एलिवेशन व्यू। अब हमें ये देखना है कि हमारे ड्राइंग शीट में ये कितनी जगह है और कितनी जगह हमको लेनी है ताकि हम ये सब कर पाए। अब 8.4 तकरीबन यहां से यहां तक चाहिए, ठीक से करते हैं इसको। 8.4 और 8.05 क्या 80 मान लेते फिलहाल, तो अब ये हमारा रफ है। 8 मीटर यहां पर चाहिए। सबसे छोटी डायमेंशन जो हमारी ड्राइंग शीट की है वो ये वाली है, तो हम इसी डायमेंशन में कैलकुलेट करते हैं कि हमारी ड्राइंग बाहर ना आ जाए निकल कर, यानी ये जो हम बना रहे हैं ये ऐसा ना हो जाए कि हम बिल्कुल किनारी पर आ जाए ऊपर। तो हम ऊपर नीचे देखेंगे सिर्फ। ये 8.4 है और यहां पर हम बनाते हैं एलिवेशन व्यू। अब एलिवेशन में ये हमारा प्लान कितना भी चौड़ा हो जाए, जैसे ये अगर बिल्डिंग खड़ी है, ये इस तरीके से बिल्डिंग है, ये एक दीवार, दो दीवार, 3 दीवार ये है, लेकिन जब एलिवेशन व्यू में हम यहां से देखेंगे इस बिल्डिंग को ऐसे, इसकी ऊंचाई तो ज्यादा होगी नहीं क्योंकि हमें तो एक ही मंजिल दिखानी पड़ती है इसमें। तो यहाँ पे कितने भी चौड़ा घर हो, लेकिन जब वो इस तरीके से खड़ा होगा तो एलिवेशन में ये तो केवल 3 मीटर का ही बनेगा, लगभग 3 मीटर के बनेंगे। जैसे इसके अंदर हमें दे रखा ये दे रखा हाइट ऑफ रूम 3 मीटर है, तो 3 मीटर ही दिखाना है हमें। तो 3 मीटर ये और 8 मीटर ये, लगभग हमने मोटा मोटा मान लिया। यहाँ पे 11 बैठ रहा है लेकिन हमने मान लिया 12 मीटर कि हमें टोटल यहां से यहां तक 12 मीटर दिखाना है। ये हमने मान लिया 12 मीटर। हमें ये अभी हम रफ में कर रहे हैं कि स्केल पता लग जाए कि कितने स्केल पर हमें इसको बनाना है, कि 1 मीटर को यहाँ कितने सेंटीमीटर में हम दिखाएं कि हमारा ये भी ऊपर ना जाए ड्राइंग। ये तो बहुत जगह है ही हमारे पास, तो यहाँ से हम देखेंगे नहीं, ड्राइंग शीट इस तरफ से तो चौड़ी होगी ही, ये वाली डायमेंशन कम होती है। तो हमें जब 12 मीटर, अब हमें क्या पता लग गया कि 12 मीटर टोटल मेरे को ड्राइंग बनाने को चाहिए, ये सब मिला के 12 मीटर चाहिए। मेरे पास जगह कितनी है 45, लेकिन 45 पूरी तो हम घेरेंगे नहीं, थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलेंगे। तो 12 का पहाड़े में देखते हैं 24 और 24 36 मान लेते हैं, यानी 12 मीटर को अगर मैं 36 सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 45 सेंटीमीटर है पूरे, तो 12 मीटर को अगर मैं 36 सेंटीमीटर में दिखा देता हूं तो ठीक है, बिल्कुल ड्राइंग आ जाएगी पूरी अच्छी तरीके से। अब देखते हैं इसका स्केल, इसको ये डिवाइड में जाएगा, यानी 1 मीटर बराबर हो गया है हमारा 3 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर हो गया है 30 mm के। 1 मीटर बराबर हो गया है 30 mm के। अब यहां तक काम पूरा होने के बाद अब हमारा छोटा सा काम आता है कि डोर और विंडो कहां पर देने हैं, ये हमारी मर्जी है। क्वेश्चन में क्या कोई साइज दिया है, तो विंडो का कोई साइज नहीं दिया, लेकिन हमें डोर का साइज दिया है कि 1.25 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2.2 मीटर। अब इसमें यह समझो कि गेट की तो दो डायमेंशन है, एक तो ये वाली है चौड़ाई और एक है उसकी हाइट ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई कौन सी है, तो ऊंचाई इसमें है 2.2 मीटर वाली, क्योंकि एक मनुष्य की यानी एक इंसान की हाइट होती है 1.75 मीटर के आसपास। अब ये इन्होंने दे रखा है 1.25, तो 1.25 तो कम हो गया, तो इंसान को फिर झुक के जाना पड़ेगा, यानी 2.2 मीटर जो है ये है हाइट और ये चौड़ाई है इसकी 1.2
1.25 मीटर जो इन्होंने दिया है। अब ये है हमारा प्लान व्यू, इसमें हाइट तो आएगी नहीं, इसमें तो केवल केवल चौड़ाई आएगी। अब यही हम बनाएंगे कि कहां कहां देने हैं डोर, कहां कहां देने हैं विंडो, ये है मर्जी हमारी। अब एक तो यहां पे क्योंकि सीढ़ियां बनी हुई थी, यहां पर नीचे को सीढ़ियां हैं तो यहां पर एक डोर देना पड़ेगा। तो एक यहां से यहां तक, इस पर हमने लिख दिया डी, यहां से यहां तक हमने दे दिया एक डोर हमें यहां पर भी देना पड़ेगा डी। लेकिन इन दोनों की चौड़ाई कितनी होगी, यही 1.25 मीटर, 1.25 मीटर जो कि एग्जाम में हमें दिया ही है 1.25 मीटर। अब जब इस रूम से जाएंगे तो यहां से जाने के बाद ये है बेडरूम, और यहां से ये आएंगे मेन रास्ते से हम आ गए, यानी इस घर के दो रास्ते हो गए, एक यहां से आने का और एक यहां से आने का। यहां से भी अगर हम अंदर आएंगे तो एक गेट इन दोनों के बीच में दे देते हैं, यहां से यहां पे दे देते हैं एक, यही 1.25 का गेट, और एक जब यहां पे आ जाएंगे एक गेट यहां पर देते हैं 1.25। और ये वाटर क्लोसेट है यानी वॉशरूम है, इनके भी गेट देने पड़ेंगे, लेकिन इनके गेट छोटे रहेंगे क्योंकि यहां पर 1 मीटर वैसे ही है चौड़ाई इसकी, और गेट कितने का है 1.25 का, जो कि आएगा नहीं। और वैसे भी वॉशरूम में हम ज्यादा चौड़ा गेट देते नहीं है, तो यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा 0.7 का भी गेट दे सकते हैं। यहां पर हम फिलहाल 0.8 का गेट दे देते हैं, 0.8 मीटर का, तो 0.8 मीटर का हमने यहां पर गेट दे दिया, यहां पर भी 0.8 मीटर का गेट दे दिया दोनों साइड। अब गेट देने के बाद एक यहां पर किचन का गेट रह गया, किचन का गेट वॉशरूम से थोड़ा हटा के रखेंगे इस तरफ, उस साइड ना रख करके इस साइड रखेंगे, गेट नॉर्मल रखेंगे इसका, यही 1.25 जो इन्होंने दिया ही है। अब यहां पे दो हमारे गेट हो गए। अब जब हम ऐसा करेंगे, अब हमारे पास गेट दो हो गए, तो हम एक जगह पहले ही लिख देंगे अपनी ड्राइंग में, जो कि एग्जामिनर को पता लगेगा। एक तो लिखेंगे हम D1, D1 का मतलब है डोर, और डोर कौन सा, जिसकी वो जो है 1.25 इंटू 2.2 मीटर। और एक है हमारा D2, यानी ये भी क्या है डोर है, ये वॉशरूम में लगाया हमने, जिसका हमने रखा है 0.8 इंटू 2.2 मीटर। ये लिखना बहुत जरूरी है, D1 D2। हम जब अब प्लान बनाएंगे तो हम बार बार लिखेंगे नहीं ये कि 1.25 का गेट है, इतने का गेट है, हम सिर्फ D1 लिखेंगे D2 लिखेंगे, और नीचे हमने बता दिया D1 की डायमेंशन इतनी है और D2 की डायमेंशन इतनी है। अब विंडोज रह गई, इसमें विंडोज अलग कलर से दिखाते हैं। विंडोज एक तो दे देते हैं हम, यहां पे बीच में ये पूरा ओपन हॉल है, तो यहां पर एक विंडो होनी चाहिए इस रूम की। अब विंडो के लिए हमने लिख दिया W। अब चौड़ाई कितनी रखे विंडो की, तो ये टोटल 4 मीटर का रूम है, 2 मीटर भी रखते हैं चौड़ाई विंडो की, अच्छी खासी विंडो है। एक इसके ठीक सामने दे देते हैं विंडो, यहां पर विंडो 2 मीटर की यहां आ गई। एक यहां पर डोर आ गया, एक इस तरफ दे देते हैं विंडो, यहां से यहां तक दे देते हैं, ये भी 3x3 है, यहां पर 1 मीटर की विंडो देते हैं, 1 मीटर की। यहां किचन है हमारा, यहां पर गेट आ गया, यहां पर विंडो नहीं देंगे, किचन में हम दे देंगे वेंटिलेटर। अब ये दूसरे पेन से, ब्लू पेन से लिखते हैं वेंटिलेटर, इसको हटाकर यहां से हमने ये पर, यहां वेंटिलेटर के लिए हम लिखेंगे V, वेंटिलेटर देने के लिए यहां पर। अब यहां पर वेंटिलेशन जब हम दे रहे हैं V साइन बनाएंगे, और इसकी डायमेंशन कितनी रखेंगे। अब वेंटिलेटर ज्यादा बड़ा कोई देता है नहीं, अब ज्यादा बड़ा हम वेंटिलेटर देंगे नहीं, इतना सा काफी है रोशनदान हमारा, यानी 0.2 का आपका काफी है यहाँ पर, तो 0.2 का यहाँ पर दे देंगे रोशनदान, इसको हटा देते हैं, 0.2 का रोशनदान यहाँ पर आ गया। एक ये है किचनों की में आ गए, यहाँ ये V 0.2 का सेम रोशनदान यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पे सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बनाते हैं इसका प्लान, कि अब प्लान इसमें बनेगा कैसे। अब देखिए प्लान बनाना बहुत आसान है। यहां पर 8.4 है, यहां पर 8.05 है।
इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली अपने फॉर्मूले से कि इसको हमें सेंटीमीटर में या एमएम में कितना बनाना है, क्योंकि हम जो ड्राइंग में अपने इस्तेमाल करेंगे वो तो या तो एमएम में हम बनाएंगे या बनाएंगे सेंटीमीटर में। यहाँ हमने 30 सेंटीमीटर लिखा था ना, 1 मीटर बराबर, ये गलत हो गया था, यहाँ ये 30 mm आया था, क्योंकि वहां हमने पीछे क्या लिखा था, पीछे हमने लिखा था 12 मीटर बराबर 36 सेंटीमीटर लिया था, फिर ये हो गया था 1 मीटर बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया था, तो 1 मीटर बराबर 30 mm है, यानी 1 मीटर की दूरी को हम 30 mm में दिखाएंगे, 3 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। अब हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे इसको, 8.4 मीटर में है ये, अब हमें बनाना है यहाँ पर mm में ड्राइंग में, तो यहाँ पर 8.4 मल्टीप्लाइड बाय, हमने गुणा किया, 8.4 तो है मीटर में, हमें बनाना है सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर है 30 mm के, तो इसकी हमने गुणा की 30 से, ये आ गया 252 ये क्या आया है, 252 ये आया है हमारा mm, तो 252 mm की बनेगी ये वाली डिस्टेंस, तो हम 252 mm की ये वाली दूरी हमने बना दी। अब देखेंगे इस तरफ की कितनी बनेगी, ये 8.05, सेम प्रोसेस करेंगे, 8.05 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये आ गया हमारा 241.5 mm, 241.5 mm, 241 का ही हम बना देंगे क्योंकि 0.5 mm वहां पर आपके पास डायमेंशन होगी नहीं, स्केल में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, 241 की हमने बना दी। अब यहां से यहां तक ये पूरा हो चुका, ये हमने कितनी बनाई है, 241.5 कितनी बनाई है हमने, 241.5 की, ऊपर वाली डायमेंशन थी 252 की, यहां जो 241.5 है और 252 है, ये लिखना नहीं है ड्राइंग शीट पर, जितना भी मैं ब्लू पेन से लिखूंगा वो इसलिए लिखूंगा ताकि आपको पता रहे कि ये कितनी डायमेंशन की बनाई गई थी, ये लिखना नहीं है, लिखना वो है केवल जो कि ब्लैक मार्कर से लिखा जाएगा, वही ड्राइंग शीट पर बनाना है। अब आगे क्या क्या करना है इसमें, अब इसके अंदर आएंगी दीवारें, ये चारों दीवार हैं और दीवार की डायमेंशन क्या है, 0.35 मीटर, तो दोबारा दीवारों को भी कन्वर्ट करेंगे, 0.35 इंटू 30, इसके लिए यही रहेगा हमारा, 1 मीटर बराबर 30 mm के है, तो 0.35 मीटर बराबर किसके कितने mm के होगा, 10.5 mm के। अब 10.5 में 10 mm आप बना लोगे, 0.5 नहीं आएगा, तो उसको छोड़ देंगे, केवल 10 mm का ही आप बना लेना। तो ये हमने चारों तरफ इस तरीके से 10 mm की अंदर की तरफ एक दीवार बना ली। अब ये पूरी हमारी दीवार कंप्लीट हो गई। प्लान ये भी है, लेकिन ये है लाइन प्लान, जबकि ये है आपका रियल प्लान, ये है प्लान एलिवेशन, वो है केवल लाइन प्लान आपका, वो लाइन से बनाया गया। यहां बनाने के बाद जो अंदर की दीवारें हैं ये सबकी डायमेंशन सेम है, 0.35 मीटर, यानी ये सारी की सारी 10 mm की बनेगी, 10.5 आ रहा है, लेकिन हम 10 mm की ही बना देंगे। दूरी को हमको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा यहां पर। अब इस दीवार के बाद नीचे से आते हैं दोबारा, यहां से ऊपर, यहां से यहां तक एक दीवार और आ रही है बीच में, और कितनी दूरी पर आ रही है, यहां से 3 मीटर की दूरी पर, इस दीवार से 3 मीटर की दूरी पर एक दीवार और आ रही है, यहां से नहीं, यहां से 3 मीटर की दूरी पर। अब हम 3 मीटर निकालेंगे, 3 गुणा 30, 90 mm पर, 90 mm पर। तो यहां से हमने नाप लिया, इधर से कहां से नापेंगे, ऊपर वाली लाइन से 90 mm ऊपर, यहां कहीं 90 mm आ गया होगा, यहां पर हम इस तरीके से लाइन खींच देंगे। अब ये तो लाइन इस दीवार की नीचे वाली लाइन आई है, दीवार चौड़ी है कुछ, दीवार कितनी है चौड़ी, वही जो हम निकाल रहे हैं 0.35 गुणा 30, यानी 10.5, दोबारा हम लेंगे 10, ये हमारी दीवार बन गई। अब ये जो दूरी बीच की है ये पूरी 3 मीटर आ गई है, पूरी ये 3 मीटर है, ये पूरी 90 mm की बनेगी आपकी, यानी 3 मीटर की दीवार है, क्योंकि ये रूम अंदर की तरफ से 3 मीटर का है। अब इसके ऊपर जब हम नापेंगे, फिर ये यहां से यहां तक डायमेंशन फिर 3 मीटर की है, यानी यहां से यहां तक एक लाइन और खींचेगी जो कि 3 मीटर ऊपर जाएगी, 3 मीटर ऊपर। तो हम अब करेंगे कि यहां पर दोबारा यहां से नापेंगे वही 90 mm, क्योंकि अभी निकाला था हमने 3 गुणा 30 बैठ रहा था 90, यानी 90 mm हो गया 3 मीटर के बराबर।
तो यहां से ऊपर हम खींचेंगे लाइन 3 मीटर ऊपर, लेकिन खींचेंगे कहां तक, लाइन को खींचेंगे कहां तक। उससे पहले एक काम करते हैं, यहां पर लाइन खींचने की बजाय अभी ये वाली लाइन नहीं खींचते हैं, ये वाली लाइन हो गई पूरी। अब हम ये वाली लाइन और खींच लेंगे बीच में। सबसे पहले ये वाली खींच लेते हैं। ये वाली कहां है, यहां से 3 मीटर पे लाइन एक, तो 3 मीटर यहां से यहां, यानी कि 90 mm पर ही। तो यहां से 90 mm पर हम एक लाइन और खींच लेंगे ये, और फिर वैसे ही 10 mm दूर, क्योंकि दीवार की चौड़ाई भी दिखानी है, तो हमने एक लाइन और खींच ली। ये पूरा हो गया। सेम इसी प्रोसेस से ये वाली लाइन भी खींच लेंगे। यहां से यहां तक 30 मीटर दूर है, यानी 90 mm दूर है। तो यहां से यहां तक हमने 90 mm दूर पे एक लाइन खींच दी और एक लाइन उसके ऊपर और बना दी। इस तरीके से सेम यही प्रोसेसर अपनाएंगे हम यहां के लिए। जो ये है एक छोटा सा कोना, ऊपर से 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर यानी 30 mm की दूरी पर है। तो ऊपर से हम 30 mm आएंगे नीचे, ऊपर से 30 mm नीचे, यहां से 30 mm नीचे, यहां पर आएगा। और आना कहां तक है, यहां से 2 मीटर तक। 1 मीटर बराबर 30 mm यानी 60 mm तक। तो यहां से 60 mm की दूरी पर हम एक लाइन बना देंगे, और ऐसे ही एक लाइन नीचे बना देंगे, यानी दीवार हो गई पूरी। और यहां पर ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। ये अब यहां तक ये प्लान हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस प्लान में कुछ कमियां हैं, उसको दूर करना है। इस प्लान के बीचों बीच कुछ लाइनें आ गई हैं जो कि प्लान में लाइनें नहीं आती। जैसे अब आप इसको अपने इरेजर से इरेज कर देंगे। ये जो बीच की लाइन है इसको हटा देंगे। ये जो लाइनें आ गई हैं, इन लाइनों को आप इरेज कर देंगे, क्योंकि प्लान में बिल्कुल यहां पर एक सा आना चाहिए, लाइन के बीच में कटिंग नहीं आएगी। ये अब इसके बाद हमारे रह गए हैं डोर और विंडो बनाने। डोर रह गए हैं, विंडो रह गए हैं, और रह गए हैं वेंटिलेटर्स। अब डोर में क्या करते हैं हम, डोर में तो हम डोर दिखाने के लिए सीधा उसको खाली छोड़ देते हैं, यानी वहां से दीवार ही हटा देते हैं। उसको हम कहते हैं डोर। डोर के लिए कोई स्पेशल साइन बनाने की जरूरत नहीं। अब यहां पर क्या है हमारा, ये था एक, देख टोटल यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक टोटल ये था 7, और यहां से ये यहां तक कितना है 3, यहां से यहां तक कितना है 2, यानी 5। तो ये हो गया पूरा। तो बीच का ये कितना बचा होगा 2 मीटर। जब बीच का ये 2 मीटर बचा है, और टोटल कितना है ये 7, ये बचा है 2 मीटर, और 2 मीटर हमें गेट दिखाना है 1.25 का। सोचने वाली बात है, जब 1.25 का यहां पर गेट आ रहा है, और टोटल ये कितना बच रहा था यहां पर 2 मीटर, यानी थोड़ा सा गैप इधर रह गया होगा, थोड़ा सा गैप इधर रह गया होगा। चाहो तो आप बराबर दिखा दो, नहीं तो इस गेट को आप एक साइड लगाकर दिखा दो, उसमें भी दोनों में कोई प्रश्न नहीं है। अगर आपको बीचों बीच दिखाना है बिल्कुल, तो आपको इधर की दूरी और इधर की दूरी नापनी होगी। ज्यादा नापने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी अंदाजे से काम चल जाएगा। जैसे ये हो गया 0.25, अब 2 मीटर में से हमारा 1.25 गया, यानी 0.75 मीटर बच गया है। 0.75 मीटर में आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। हिसाब लगा लेते हैं, 0.75 यानी 0.75 गुणा 30, 22.5 mm बच गया है। अब इसमें 11 mm इधर जाएगा, 11 mm इधर जाएगा। 0.5 को फिर हम नेगलेक्ट कर देंगे, कैलकुलेशन में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से 11 mm दूर एक लाइन खींच देंगे, और यहां से इस जगह से 11 mm दूर, यहां से 11 mm दूर एक लाइन खींच देंगे, और बीच का ये गायब कर देंगे बिल्कुल। ये हो गया हमारा डोर यानी गेट। ये हो गया हमारा डोर नंबर 1, और यहां पर हम लिख देंगे D1। D1 का मतलब क्या है कि इस डोर के डायमेंशन 1.25 है। सेम यही प्रोसीजर हम अपनाएंगे यहां पर, थोड़ी सी यहां पर दूरी से, और यहां से आगे कितना गिनेंगे हम 1.25। कितना गेट है, मान लो हमें यहां से दिखाना है गेट,
तो यहां से दिखाना है तो कहां तक जाएगा गेट, यहां से कहां तक, ये तो दूरी कहीं कोई सी भी ले सकते हैं हम, लेकिन यहां से आगे कहां तक जाएगा, वो जाएगा 1.25 मीटर तक। और 1.25 मीटर की गुणा करेंगे 30 से, आएगा 37.5 mm, 37.5 mm। तो 37.5 mm बाद हम यहां पर इसको बंद कर देंगे। ये हो गया 37.5 mm। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको आप नेगलेक्ट करना, ये एक से ही बनेंगे जब हम नाप कर बनाएंगे। सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे हम यहां पर, यहां से आता है एक गेट बन जाएगा ये। सेम इसी तरीके से हमारा और गेट कौन से हैं, एक गेट है ये, यहां पर बन जाएगा एक गेट। ऐसे एक गेट किचन का है, किचन का गेट बन जाएगा। वाटर क्लोसेट के अब इन दोनों के गेट हैं थोड़े से छोटे, इसको देख लेते हैं। 0.8 मीटर के गेट हैं, टोटल ये था 1 मीटर, 1 मीटर, और 1 मीटर में बचे कितने हैं, 0.1 मीटर यहां बचा है, 0.1 मीटर यहां बचा है, क्योंकि 0.8 मीटर का गेट ही गेट है। 0.1 इंटू 30 यानी 3 mm, 3 mm। तो 3 mm का दूरी यहां छोड़ देंगे हम, 3 mm की यहां छोड़ देंगे, ये हो गया पूरा अपना गेट। सेम यहां पर करेंगे, 3 mm यहां छोड़ देंगे, 3 mm यहां छोड़ देंगे, ये हो गया 1। ये जो हमने पूरा बनाया है, बनाने के बाद ये जो मिटाया है, एक तो तरीका ये है, जब इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे फिर यहां पर बार बार बनाकर मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम 3-4 ड्राइंग बना लेते हैं, उसके बाद जैसे ही हम ड्राइंग बनाएंगे हमें तभी पता लग जाता है कि यहां पर तो गेट आ रहा है, तो हम इतने बाद खुद ही बनाते नहीं है, लाइन ही रोक देते हैं वहां। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाएगा। फिलहाल ये है, इनिशियली अगर सीखना है तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब यहां तक काम हमारा इतना पूरा हो गया। अब रह गई हमारी विंडोज। विंडो को अलग कलर से दिखा देते हैं, ग्रीन कलर लेंगे हम विंडो दिखाने के लिए। अब विंडो में क्या है, इधर विंडो है 2 मीटर की। 2 मीटर के लिए फिर कैलकुलेट करेंगे, 1 मीटर बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर बराबर 60 सेंटीमीटर। विंडो का साइन क्या है कि एक लाइन आपने ये खींची, एक लाइन ये खींची, जहां से जहां तक भी आपका विंडो जा रही है ये खींची, और इनके बीच में 2 लाइन इस तरीके से खींचेंगे, डॉट डॉट। एक बार यहां से दिखाने के बजाय मैं यहां पर दिखा देता हूं। जैसे ये जा रही है दीवार, एक लाइन खींची ऐसे, एक लाइन खींची ऐसे, और इन दोनों के बीच में इस तरीके से 2 लाइन दिखा दी, डॉट 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 करके। ये हो जाता है विंडोज, ये हो गई विंडो। और यहां पर हम लिख देंगे W। 2 विंडो है तो W1 W2 करके यही, और अगर एक ही रहेगी तो वो W। इस तरीके से हम यहां पर दिखा देते हैं। यहां पर फिलहाल दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं एक ही लाइन खींचता हूं यहां पर, लेकिन बनानी है 2 लाइनें इस तरीके से। यहां पर विंडो हो गई एक विंडो हो गई इसके ठीक सामने, यहां पर विंडो हो गई एक विंडो हो गई यहां पर, लेकिन ये वाली विंडो 1 मीटर की है केवल, यानी कम बनेगी। अब जब विंडो की 2 डायमेंशन हो गई तो यहां पर हमें विंडो 2 बार लिखना पड़ेगा। अब जहां पर हम डिटेल बता रहे थे एग्जामिनर को, यहां पर एक लिखेंगे W1, आगे लिखेंगे विंडो, और विंडो के डायमेंशन लिखेंगे, और एक है W2 जो कि ये भी है विंडो, और इसकी डायमेंशन लिखेंगे। एक तो है 2 मीटर की, 2 मीटर बाय 2 तो चौड़ाई हो गई। ऊंचाई कितनी है मीटर की, इसकी ऊंचाई हम 1 मीटर के आसपास रखते हैं। विंडो की 1 मीटर ऊंचाई रहेगी। ऊंचाई तो इसकी भी सेम रहेगी दूसरी वाली की, ये है 1/1 मीटर, 1 मीटर बाई 1 मीटर की, W2। लेकिन यहां पर हमें दिखा देना है कि W1 कौन सी है और W2 कौन सी है। W1 ये है, ये भी W1 की डायमेंशन है, ये W2 की डायमेंशन हो गई। विंडो और कोई है, 1 2 3 हमारी विंडोज थी। अब इसके बाद हमारा आता है वेंटिलेटर बनाने का काम। वेंटिलेटर है 0.2 मीटर का, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी 6 mm का हमें दिखाना है वेंटिलेटर। 6 से अगर हमें कम लगता है तो थोड़ा सा हम ज्यादा भी दिखा सकते हैं। हम वेंटिलेटर ले लेते हैं 0.3 का, 0.3। तो 0.3 की अगर हम करेंगे आएगा 9 mm। 9 mm को हम 10 mm सीधा 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 दिखा देंगे, 10 mm। भले ही लिख देंगे यहाँ पर हम 9 mm, लेकिन 10 mm भी यहाँ पर हम दिखा देंगे सीधा सीधा इसको। अब 9 mm हमें दिखाना है 10 mm का वेंटिलेटर। ये टोटल कितना है, टोटल ये है हमारा
1 मीटर यानी 30 mm का, और हमें दिखाना है 10 mm का। तो यहां से यहां तक अब वेंटिलेटर के लिए और इसके लिए बनता सेम ही है डिजाइन। यहां पर आप ये कहते हैं कि वेंटिलेटर में आप एक लाइन खींच सकते हैं, दो भी खींच देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेंटिलेटर पर आप एक ही लाइन खींच देंगे, बीच में डॉट 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 ही जाएगी ये लाइन भी। जैसे यहां पर 2 थी, एक लाइन खींचेंगे। सेम यहां पर वेंटिलेटर है इस तरीके से, यहां पर भी आप एक लाइन खींच देंगे। किचन में भी एक वेंटिलेटर था सेम, यहां पर भी एक लाइन आप खींच देंगे। चाहे तो किचन में 2 भी वेंटिलेटर दे सकते हैं। अब ये हमारा तैयार हो गया प्लान व्यू। इसमें हमारा गेट रह गया यहां पर लिखना, D1 ये है, D1 ये है, D1 ये है, D1 ये है, D1 ही ये है, D2 ये है, D2 ये है। अब इसके बाद रह गई हमारी सीढ़ियां बनानी। ये रही सीढ़ियां। अब सीढ़ियां किस पर डिपेंड करेंगी? सीढ़ियां डिपेंड करेंगी हमारे प्लिंथ पर, कितना चढ़ना है प्लिंथ। अब प्लिंथ समझते हैं कि ये सीढ़ियां कितनी आएंगी, ये कैसे पता लगेगा? 2 सीढ़ियां, 4 सीढ़ियां, 5 सीढ़ी, कितनी सीढ़ियां आएंगी? प्लिंथ समझने के लिए क्या है, ये तो हमारा है ग्राउंड लेवल, यानी जहां पर बाहर मिट्टी पड़ी है, ग्राउंड लेवल। हम जो घर बनाते हैं अपना थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं, ये तो है फर्श, यहां पर है फर्श, और इसके ऊपर हमारी दीवारें और गेट वगैरह ये सब चीजें चल रही हैं। अब यहां पर हमें लगानी पड़ती हैं ये सीढ़ियां, यानी यहां से हम चढ़ के जाएंगे ऊपर। प्लिंथ बोलते हैं हम इस लेवल को, ये है हमारा प्लिंथ लेवल, नहीं जहां पर हमारा फर्श है। और ग्राउंड लेवल है कि हमारे घर से बाहर की जो आसपास का मिट्टी है, सड़क है, या जो भी है ग्राउंड है, वो कहाँ है? वो हमारे घर से हमेशा नीचे होता है। अब ये जो सीढ़ियां कितनी बनेंगी डिपेंड करेगा प्लिंथ कितना है। प्लिंथ इन्होंने कहा है हमसे कि 0.5 मीटर लेना है, 0.5 मीटर प्लिंथ लेना है, यानी 500 mm हमें प्लिंथ लेना ही लेना है। ग्राउंड से प्लिंथ 500 mm लेना है। सीढ़ियां कितनी बनती हैं? तो सीढ़ियों में 2 चीज होती है, एक तो ये इस तरीके से पैर हमने रखा, और एक हम थोड़ा सा ऊपर उठे, फिर पैर रखा, फिर थोड़ा से ऊपर उठे। यहां जिस जगह हमारा ये पैर रखा जाता है, ये जिस जगह हम पैर रखते हैं, ये इसे हम बोलते हैं ट्रेड। और जितना हम उठते हैं एक सीढ़ी पर, इसको हम बोलते हैं राइज। सीढ़ी की ऊंचाई है राइज, ये है ट्रेड। अब राइज एक सीढ़ी पर कितना उठ रहा है, वो है राइज। उससे ही हमें पता लगेगा टोटल हमें कितना उठना है। अब एक सीढ़ी पर जो हम नॉर्मली राइज देते हैं, वो देते हैं 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर राइज देते हैं एक सीढ़ी का। और ट्रेड कितना देते हैं? ट्रेड यानी ये देते हैं 30 सेंटीमीटर का। ये चीज ध्यान रखने वाली, 15 सेंटीमीटर का हम देते हैं राइज, एक आरामदायक सीढ़ी या जीना बनाने के लिए कि हर उम्र का व्यक्ति उस पर चला जाए, बच्चा भी बूढ़ा भी। 30 सेंटीमीटर देंगे ट्रेड। अब यहां पर हमें 500 mm ऊपर चढ़ना है, तो ये कितनी लगेंगी सीढ़ियां? यहां पर 500 mm चढ़ना है, यानी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ना है। ये सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। पहली सीढ़ी हम चढ़ गए 15 की, दूसरी चढ़ गए 15 की, 15 दूनी 30, और तीसरी चढ़ गए 15 की, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। और ऊपर का कितना रह गया? हल्का सा, यहां पर ये हल्का सा रह गया 5 mm का। टोटल कितना हो गया? 50। अब ट्रेड कितना है? ट्रेड देखिए, सीढ़ियां कितनी आई हैं, मतलब ट्रेड कितना आएगा? ट्रेड को दिखाते हैं दूसरे कलर से, ग्रीन कलर से दिखाते हैं ट्रेड को। ये है ट्रेड, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 3 ट्रेड आए हैं। कितने कितने के? ट्रेड बराबर आ जाएंगे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब हम जो प्लान देख रहे हैं ऊपर से, हम देख रहे हैं ऊपर से, तो हमको राइस तो दिखेगा नहीं, हमें तो ये ग्रीन वाला सिर्फ और सिर्फ ट्रेड दिखेगा। और वो भी कितने दिखेंगे? ट्रेड 3 दिखाई देंगे ट्रेड। तो हम 3 ट्रेड बना देंगे यहां पर, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, ये 3 ट्रेड, 3 ट्रेड हमको इसमें दिखाई देंगे। यहां एक बात और ध्यान रखनी है, इसकी जो चौड़ाई रखेंगे आप, जो गेट है ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई गेट से थोड़ी ज्यादा रखेंगे,
लगभग अंदाजा लेंगे कि आपकी 15 सेंटीमीटर गेट से उधर को सीढ़ियां हों। गेट यहां तक आ रहा है तो 15 सेंटीमीटर सीढ़ियां हों। 15 सेंटीमीटर रियल वाला, यानी जो रियल लाइफ में है 15 सेंटीमीटर है। इसके हिसाब से हम देखेंगे तो 0.15 मीटर, और उसकी फिर हम गुणा करेंगे 30 से, तो ड्राइंग में कितने mm का आएगा वो तो स्केल से गुणा करके ही पता लगेगा। रियल लाइफ में गेट से 15 सेंटीमीटर यानी हमारा आधा फीट थोड़ा हम साइड में सीढ़ियों को रखते हैं गेट से। अब लेकिन ये चीज कितनी रहनी थी हमारी, ये रहनी थी 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, जो कि ये दिखाई दी है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। ये पूरा गेट कितने का था, पूरा गेट था 1.25 का। ये पूरा गेट यहां से यहां तक था 1.25 का, और मैंने भी कहा कि 0.15 का इधर 0.15 का इधर, यानी 0.3 और ऐड कर देंगे। तो 1.25 में प्लस ऐड हुआ 0.15 इधर 0.15 इधर, यानी 0.3 मीटर और ऐड हो गया। टोटल बन गया 1.55 mm। तो ये टोटल आपका 1.55 मीटर की ये हो गई सीढ़ियां। और यहां पर आप लिखेंगे सीढ़ियों को, जिन चीजों को आप यहां पर लिख देंगे, जैसे D2 लिख दिया, आप D2 के बारे में आपने यहां पर बता दिया, तो यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां पर इसके बारे में कोई नीचे नहीं बताया है तो यहां पर आपको उसका डायमेंशन लिखनी जरूरी है बहुत ज्यादा। यहां पर कितना हो गया, ये 1.55 मीटर, और ये कितना होगा हमारा 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, यानी टोटल 30 टोटल होगा 45, और 45 की हम गुणा कर लेंगे, 45 की हमने गुणा की, 45 नहीं, ये है 0.45 की गुणा की है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 0.45 की गुणा की है 30 से, ये आ गया 13.5 सेंटीमीटर। यानी ये चीज बननी है 13.5 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 13.5 mm, 13.5 mm, 13.5 mm की बनानी है, ये लिखना नहीं है 13.5, लिखना तो यहां से यहां तक पूरा ही है। आपको कितना लिखना है, 15 यानी 0.45 मीटर लिखना था, 0.45 मीटर। डायमेंशन जितनी भी लिखी जाती है वो लिखी जाती है रियल लाइफ वाली, जो रियल लाइफ में है, और बनाया जाता है उस हिसाब से जो कि हम स्केल के हिसाब से mm में हमारी बैठ रही है डिस्टेंस। ये वाली लिखनी नहीं है, ये तो रियल में है। ये हो गया यहां तक, और ये हो गया, ये डायमेंशन हुई टोटल। और ये जो बीच बीच में हम बनाएंगे, ये बनाएंगे 15 सेंटीमीटर पे, 15 गुणा 30.5 15 नहीं 0.15 मीटर में है वो, गुणा 30 यानी 4.5 मीटर पे, तो 4.5 mm पे, ये 4.5 mm पे ये होगा, 4.5 mm पर ही ये होगा, 4.5 mm पर ही ये होगा। ये आपस की दूरी जो है 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm होगा, सब मिलके बनेगा 13.5 mm, जो कि होगा 0.45 मीटर के बराबर। अब यहां तक ये चीज अगर समझ में आ गई है, अब इसको सारी चीजों को साफ करके ये देखेंगे कि हमारी असल में ड्राइंग दिख कैसी रही है अभी। अब सारी चीजों को साफ कर देते हैं यहां से, हमारी ओवरऑल ड्राइंग। इसमें बस एक चीज और रह गई है, उसको हम बोलते हैं छज्जा। छज्जा जब हम बनाएंगे तो उससे हमारा काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। छज्जे में ज्यादा कुछ नहीं करना हमको, इसको थोड़ा सा डायमेंशन को इसको आगे बढ़ा देना है, जहां जहां आपकी विंडोज बाहर की तरफ हैं, घर से बाहर को, ताकि पानी ना आए इन पर, इसको हम बोलते हैं छज्जा। यहां पर हमको हल्का सा ऐसे डॉटेड करके छज्जा दिखा देंगे। जैसे ये विंडो बाहर आई है, इसमें हम छज्जा दिखा देंगे। छज्जा बनाने से काफी इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर भी, जितने भी बाहर को हैं उस पर। यहां पर डोर है, यहां पर भी हम दिखाएंगे कि ये जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के ऊपर जो डोर है, उस डोर को छज्जा है। इस तरीके से यहां भी हम छज्जा दिखाएंगे पूरा। अब छज्जे की डायमेंशन क्या होगी, जितनी भी आपकी यहां जैसे कि वेंटिलेटर है ये, तो 15 सेंटीमीटर इसके इधर, 15 सेंटीमीटर इसके इधर। ये टोटल कितना था, टोटल 0.2 मीटर था, 0.2 मीटर था। इसमें हमने 15 सेंटीमीटर का इधर और ऐड करा, 15 सेंटीमीटर का इधर और ऐड किया, 15 सेंटीमीटर यानी 0.15। तो टोटल ये छज्जा कितना हो गया, 0.15 का इधर ऐड किया, 0.15 का इधर ऐड किया,
टोटल डायमेंशन इसकी हो गई हमारी 5 और 5 10 0 और 2 और 2 4 और 1 5, यानी 0.5 मीटर का। और 0.5 मीटर बराबर किसके है, हम जो हमारा स्केल था 1 मीटर बराबर 30 सेंटीमीटर, वो 30 mm, 1 मीटर बराबर 30 mm, तो 0.5 मीटर बराबर हो गया 15 mm के। 15 mm का हमने ये डायमेंशन दी। और छज्जे को निकालेंगे कितना बाहर, तो छज्जे को की जो रियल डायमेंशन होती है, जो विंडो होती है, उससे कम 15 सेंटीमीटर इधर 15 सेंटीमीटर उधर हो निकला हुआ। और आगे कितना हो, आगे वैसे डिपेंड करता है कि कितनी तेज बारिश होती है और किस टाइप का हमने छज्जा लगाया है, लेकिन फिर भी तकरीबन हम 1.5 फीट तो देते ही हैं। लेकिन 1.5 फीट अगर हम देंगे तो वो हो जाएगा 45। अगर हम यहाँ पर 1.5 फीट देंगे तो 1 फीट होता है 30 सेंटीमीटर के लगभग, और 1.5 फीट हो जाएगा 45 का। हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो हम इसको 50 सेंटीमीटर का आगे मान लेंगे, यानी 0.5 मीटर ही आगे मान लेंगे। तो 0.5 मीटर आगे का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोबारा वही आ जाएगा कि 15 mm ड्राइंग के हिसाब से, ना कि रियलिटी में। 15 mm तो हम यहां लिखेंगे, लेकिन मतलब 15 mm का तो हम बनाएंगे, लिखेंगे नहीं। लिखना हमें कितना है 0.5 मीटर, क्योंकि ये 0.5 मीटर का है। इसको हम बोलेंगे छज्जा, यहां यहां यहां, और हर जगह हम लिख देंगे यहां पर V, यहां लिख देंगे V, क्योंकि ये है वेंटिलेटर, ये है वेंटिलेटर, ये है वेंटिलेटर। और यहां पे वेंटिलेटर के लिए हम यहां पे लिख देंगे V, और V लिखने के बाद इसकी डायमेंशन बता देंगे वेंटिलेटर की कितनी थी डायमेंशन, 0.2 मीटर। यहां पे लिख देंगे वेंटिलेटर बराबर 0.2 मीटर। ये तो इसकी होगी चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई ज्यादा होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी 0.2 मीटर ही कह लो, या 0.15 मीटर। 0.15 नहीं, इसको 0.2 ही करो। 0.2 करने से फायदा ये होगा, जब हम इसका एलिवेशन बनाएंगे तो एलिवेशन बनाने में हमें आसानी रहेगी, ज्यादा कैलकुलेशन बार बार करनी नहीं पड़ेगी। तो चौकोर बना दो बिल्कुल वेंटिलेटर को, 0.2 यानी 20 सेंटीमीटर इधर 20 सेंटीमीटर इधर, बिल्कुल ठीक रहेगा। अब हम आपको कराएंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम इसका बनाएंगे एलिवेशन व्यू। इसका एलिवेशन व्यू किस तरीके से बनेगा, इसी सेम को हम बनाएंगे ऊपर एलिवेशन व्यू में, और फिर हम एक इसका बनाएंगे सेक्शनल व्यू। क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन तीनों ही व्यू को हम एक बार देखेंगे।